आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ, यानी कि आज रात आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रोमांटिकली क्या फील कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। ये आपके सामने आए हैं तो ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए है। जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ये आपके हीलिंग मैसेजेस है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग एंड तक देखिएगा रीडिंग को। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। 8 ऑफ शॉर्ट्स, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इसको ऐसा कहीं ना कहीं डर है कि लाइक ये कुछ चीज़ खो ना दे। आई थिंक अपने लाइफ के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। हो भी सकता है कि ये आपको ब्लॉक करके रखे हैं और काइंड ऑफ इनको किसी ने गलत समझाए है आपके बारे में, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको खो चुके हैं। आई थिंक ये पर्सन एक ओवर थिंकर है, एक कावर्ड है। वाई? बिकॉज इन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने कभी अपना दिल का बात नहीं कही। ऊपर से ये पर्सन जब भी देखा है कि कोई भी मुश्किल का वक्त है तो ये काइंड ऑफ आपको छोड़ के भाग गए हैं। हो भी सकता है कि मिड रास्ते पे ये आपको छोड़ के भाग गए हैं। नाउ दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, अब शायद इनको कभी अलाउ नहीं करेंगे। सो दे आर समवन लाइक अ जेमिनाई। मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 8 इनका मूलांक है। हो भी सकता है कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, हो भी सकता है कि ये बहुत ज़्यादा बातों को घुमा देते हैं। और आई थिंक कि ये पर्सन इतना ज़्यादा नौटंकी है कि ये हर वक्त अपना वर्ड्स को बदल देते हैं, या फिर उनके वर्ड्स वो आपके ऊपर डाल देते हैं कि आप ही ने तो ये इन्होंने ऐसे कहे थे। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फॉल्स मास्क पहन के चल रहे थे, बहुत ज़्यादा झूठ बोले थे। अब इनको डर है कि ये एक्सपोज ना हो जाए। हो भी सकता है कि दे एग्जैक्टली नो कि आपको पता चल चुका है इनके बारे में, इनके सीक्रेट्स अफेयर के बारे में, और नाउ दे जस्ट डोंट वांट टू एडमिट, दे जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो इसीलिए वो सच से भाग रहे हैं। इनकी असलियत आपके सामने आ जाएगा, इसीलिए भाग रहे हैं। हो भी सकता है कि ये आपको घोस्ट करके चले गए हैं, वो कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको सरेंडर करना ही है, अब इनको सब कुछ बोल देना ही है, अब इनको आपके सामने सच को लेके आना है, कन्फेस करना है। दे कांट स्लीप, वो सो नहीं पा रहे, पागलों की तरह काइंड ऑफ बिहेव कर रहे, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको सब कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है। और आई थिंक इनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हो भी सकता है कि आप एक एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ हो और आपके साथ हाल ही में इनका रिसेंटली बहुत झगड़ा हुआ है। नाउ दे आर सैड, डिप्रेस्ड, और उनको लग रहा है कि अब बहुत गलत हो गया है। वेल, नथिंग टू वरी। ये इस पर्सन का एनर्जी है। ये पर्सन किसी भी तिल को ताल बना रहे हैं, छोटू सा चीज़ को बातों का बतंगर बना रहे हैं, एंड यू आर टोटली ओवर थिंकिंग इट। अगर आप इस टाइम पे ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हो, डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो, सेपरेशंस के बारे में सोच रहे हो, माय डियर स्वीट सोल, आप गलत सोच रहे हो। यू आर ओनली फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट। हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही नेचर कनिंग तरीके से हम लोगों को कन्विंस करते हैं कि ताकि हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आउटकम के बारे में सोचें, सिर्फ और सिर्फ ख़राब चीज़ों के बारे में सोचें। अच्छा चीज़ हम लोगों के सामने नेचर लेके नहीं आते। इसके लिए डिवाइन के पास जाना पड़ता है ताकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में फोकस कर सकें। आई थिंक आपके पर्सन जो है वो खुद भी नेगेटिव है, और वो आपके दिमाग में भी नेगेटिविटी डाल रहे हैं। बहुत नेगेटिव कन्वर्सेशंस, बहुत नेगेटिव चैट्स, यहाँ तक के नेगेटिव यादें उनके दिमाग में हैं, और काइंड ऑफ वो चैनलाइज कर रहे हैं, और इसीलिए आपके मन बहुत हैवी फील हो रहा है। हो भी सकता है कि इन्होंने जानबूझ के बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपके साथ बहुत बुरे बर्ताव किए हैं। RJKP ऐसे हो सकता है नेम। शॉर्ट्स का कार्ड है तो अक्सर ये एक्सक्यूज देते हैं। हो भी सकता है यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, प्रोबेबली यू आर डीलिंग विद योर एग्जिस्टिंग हस्बैंड और वाइफ। ओके, हो भी सकता है कि ये एक ऐसे लाइक रिलेशनशिप है जो शायद इन्होंने सबसे छुपाए है। हो भी सकता है कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में नहीं है, आप इस पर्सन को एक्सप्रेस नहीं किए हो, बट म्यूचुअली आप एक दूसरे को जानते हो। तो लॉट ऑफ चीज़ें ऐसे हैं कि ये एज्यूम कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत गलत चीज़ें वो एज्यूम कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ऐसा मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपके पास्ट को देख के आपको जज किए है, और बहुत बुरी तरीके से जज किए है। कोई आपके पास्ट की इन्फॉर्मेशन से उसको पता चला है कि आपके किसी और के साथ रिश्ता था, किसी और के साथ रिलेशनशिप था, और उसी बातों को काइंड ऑफ ये बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और हो भी सकता है कि ये आपके इल्ज़ाम दे रहे हैं। आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं।
आई थिंक चीज़ें इतना नेगेटिव नहीं है जितना नेगेटिव ये बता रहे हैं। ओके, ओह द नाइट ऑफ wands, आई थिंक ये बहुत जल्दी अपने डर को ख़त्म करके आपके पास आएंगे। देखिए मुझे लग रहा है नाइट ऑफ wands का कार्ड्स मतलब ये इसके अंदर बचपना है, इनको खुद ही भी पता नहीं है कि ये क्यों इतना ड्रामा करते हैं। इनको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं और इनको सेक्सुअल फीलिंग्स रात में आपके बारे में सेक्सुअल ख्याल्स आते हैं। नाइट ऑफ wands मीन्स दे आर ऑलवेज पैशनेट। तो कई कबार क्या होता है ना कि इस पर्सन के इंटेलिजेंट मतलब ये इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी गवारों की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे कुछ बातें बोल देते हैं जिससे आपको लग सकता है कि ओ माय गॉड, आप सोचे थे कुछ और आपको बहुत मतलब आप कह सकते हो कि ये बहुत डीमीनिंग किस्म का बातें कर सकते हैं, वल्गर बातें कर सकते हैं। आई थिंक ये हो भी सकता है कि कोई एरिस लियो सेजिटेरियस में से कोई नाइट ऑफ wands जो लाइक सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनको हर हाल पे आपको चाहिए आज रात आपके साथ इनको सेक्सुअली मीट करनी है, आपके साथ फैंटेसाइज करनी है, इनके आपको ऐसे बातें बोलना है जिससे लाइक आप मान लीजिए एक स्पिरिचुअल रूट पे चल रहे हो, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि एवरी टाइम हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता है, एवरी टाइम फ्लर्ट अच्छा नहीं लगता है, एवरी टाइम सेक्सुअल थॉट्स अच्छा नहीं लगता है। आई थिंक ये इंसान कुछ ऐसे ही है। जब ये सैड है तो आपको भी सैड रहना होगा, जब ये बहुत पॉजिटिव है तो आपको भी पॉजिटिव रहना होगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपको इनकी उंगली से ये नचाना चाहते हैं ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई क्रश है या फिर एक मैच्योर पर्सन है या फिर कोई छोटे आपसे ये थोड़ा सा यंग एज इंसान है या फिर मेंटली थोड़ा सा कम मैच्योर इंसान है जो आपको तंग करने में लगे हैं, जिनको आपके साथ बात करना है, जिनको आपके साथ फ्लर्ट करना है, जिनको आपके साथ कोई भी ऐसे टॉपिक पे बात करना है। हो भी सकता है कि दोनों का सेक्सुअल डिज़ायर है, आप इसको ज़्यादा भाव नहीं देते हो, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं चले आते हैं आपके अटेंशंस को ड्रैग करने के लिए। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि किसी नए इंसान आपको पिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि उनको चाहिए, वो बहुत ज़्यादा नए हैं और नए नए इनके साथ बात हो रहा है। ये वो भी हो सकता है कि ये एक ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जो सिर्फ रात में सेक्सुअली बातें करते हैं, दिन में बहुत कम बातें करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? इनके हर वक्त एक ही तरफ ध्यान होता है कि इनको मज़े लेना है, चाहे वो वल्गर बात करने से हो, चाहे वो कोई ऐरे गहरे बात करने से हो। इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या चीज़ को सोचते हो, कि आपके लाइक है, कि आपके डिसलाइक है। आई थिंक इस पर्सन की आपके बारे में अब याद करें। डेफिनेटली दे वांट टू मीट यू। हो भी सकता है कि सेक्सुअल पर्पस के लिए वो मीट कर रहे हैं, बट इनको सच में पता नहीं है कि आप दोनों का कुछ फ्यूचर है या नहीं। हो भी सकता है कि यू आर डीलिंग विद अ पर्सन जो बिलीव करते हैं सिचुएशनशिप पे, जो रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। सो काफ़ी इंटेंस एंड काफ़ी डिफरेंट किस्म की एनर्जी है। आई थिंक कि एक तरफ जहाँ पे एक इंसान मतलब इस इंसान के अंदर डर भी है, दूसरे टाइप मुझे लग रहा है कि ये इंसान फुदक भी रहे हैं, बहुत कुछ ऐसे वादे कर रहे हैं जो इम्प्रैक्टिकल हो। बहुत ही एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, बातों पे दम है इनके अंदर, क्रेडिबिलिटी तो है, बट बहुत ज़्यादा इम्पेशंस है। अभी भी इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आए हैं। सो कुछ भी कर सकते हैं ये, नथिंग टू बिलीव। टू ऑफ wands एंड द क्वीन ऑफ wands। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये कुछ डिसीशंस लेने वाले हैं। ओके, आई फील कि ये पहले जो डिसीशंस नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ इनके घर, बिकॉज ऑफ योर थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, आई थिंक ये डिसीशंस लेंगे। टू ऑफ wands एंड द क्वीन ऑफ wands मीन्स कि आप इनको मोल्ड करेंगे अपने तरीके से। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को आप सुधार रहे हो, ये इंसान को आप सही पथ पे लेके आ रहे हो। द टू ऑफ wands, आप इनको साफ साफ कह रहे हो कि अगर आपके साथ रहना है तो आपके रूल्स, आपके टर्म्स, आपके कंडीशंस फॉलो करके चलना है। मुझे लग रहा है ये एक ऐसे क्रॉस रोड पे है जहाँ पे ये अपने टॉक्सिक पास्ट को छोड़ने के लिए रेडी है। हो भी सकता है कि यू आर डीलिंग विद अ वर्गो, यू आर डीलिंग विद अ टॉरस, यू आर डीलिंग विद अ पाइसिस और अ कैंसर। हो भी सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाउ ऐसा मुझे लग रहा है द टू ऑफ wands मीन्स कि ये पर्सन आपके लाइफ में आना तो चाहते थे बट फुल फ्लेजेड कमिटमेंट के साथ नहीं आना चाहते थे। बट अब मुझे लग रहा है कि ये अपना डिसीजंस चेंज करने के लिए रेडी है, बिकॉज ये पर्सन को अब पता चल रहा है कि इनको आपको ट्रस्ट करना है। आई थिंक मंत्रमुग्ध है, आपका स्पेल, आपका प्रेयर्स वर्क कर रहे हैं। सो अगर ये इंसान आपको ब्लॉक करके रखे थे, आई थिंक आपका चार्म इसको
आपके करीब लेके आ रहे हैं, दे आर डिसाइडिंग टू कम्युनिकेट। मुझे क्यों फील हो रहा है कि वो कम्युनिकेट करेंगे, वो एक्शंस लेंगे, वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपके पास आना है, आपके साथ चलना है, आपका बात मानना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हो भी सकता है कि ये बहुत ज़्यादा मुंह मार रहे थे, हो भी सकता है कि ये फ्लर्ट कर रहे थे, ज़्यादा भाव आपने नहीं दिए हो, तो इसीलिए प्लान बी, सीधा सीरियस बात है। आई थिंक ये इंसान अपना लाइफस्टाइल में कुछ चेंज कर रहे हैं। देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मतलब क्या है कि इनको कुछ अलग करना है। हो भी सकता है कि आप इनको इनके घिसे पिटे पैटर्न से बाहर ले आके कुछ अलग करने की सलाह दिए हो, या फिर आप इनको कुछ एडवाइस दिए थे, आप इनको कुछ बातें बोले थे, जिस बातों का असर इनके दिमाग में आ रहा है। आई थिंक ये पहले आपको बैक बेंच कर रहे थे, आपके सिवा बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, बहुत सारे सोल्स के साथ वो खेल रहे थे, बट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे करते करते ना ये अपने एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं। प्रोबेबली दे नीड टू बी सीरियस, प्रोबेबली दे नीड टू बी विथ यू, और प्रोबेबली दे नीड टू फॉलो यू। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच कुछ नो कांटेक्ट था, या फिर ये पर्सन आपके साथ बात करने के लिए रेडी नहीं थे, अब ये सीरियस होके बात करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपका मोरल विक्ट्री हो रहा है। आखिर में इस इंसान को आप अपने दरवाजे पे लेके आ रहे हो, आखिर में इस इंसान को आप खींच के अपना औकात दिखा रहे हो भी सकता है कि ये पर्सन सॉरी बोलने के लिए रेडी हो जा रहे हैं, बिकॉज इनके पास कोई ऑप्शंस बचा नहीं है। हो भी सकता है कि ये अपना गलतियों का एहसास इनका हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनको बदलना है, इनको आपके लिए बदलना है, इनको स्टैंड लेना है। प्रोबेबली ये कुछ डिसीजंस लिए थे, वो भी आपके मुताबिक नहीं, वो अपने मुताबिक डिसीजंस लिए थे। इनको ऐसा लग रहा था कि यही सही है। हो भी सकता है कि ऊट पटांग के बातें किए थे, यहाँ तक कि रिलेशनशिप को ख़त्म करने का बात किए थे, शादी को ख़त्म करने का बात किए थे। नाउ दे आर गोइंग टू चेंज देयर डिसीजंस। तो कोई डिसीजंस वो लिए थे पास्ट में, फियर बेस्ड डिसीजंस था, लाइक उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो फट से कोई काम किए थे, कोई डिसीजंस लिए थे। नाउ दे आर गोना चेंज देयर डिसीजंस, मे बी वो चेंज करने वाले हैं कोई डिसीजंस। हो भी सकता है कि इन्होंने आपको अनफ्रेंड किए थे, ब्लॉक किए थे, बात बंद किए थे, कहीं और चले गए थे, और वो घर वापस आ रहे हैं। हो भी सकता है कि वो अपना मत जो ओपिनियन है वो बदल रहे हैं, और काइंड ऑफ आप जो बातें इनको कहे थे, आपके सजेशंस को वो फॉलो करने वाले हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन अल्टीमेटली आपको सॉरी कहेंगे, ये पर्सन अल्टीमेटली आप जो कह रहे हो वो ही सुनेंगे, ये पर्सन आपको ही प्रायोरिटी देंगे, ये किसी और की बात नहीं सुनेंगे। हो सकता है इसके फैमिली इनको ड्रैग कर रहे थे, हो भी सकता है किसी दोस्त इनका ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, बट दे आर ओनली गोइंग टू लिसन टू यू। लेट मी सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन। ऑल द वर्ल्ड, फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आप दोनों एक साथ आ रहे हो, एक साइकिल ख़त्म कर रहे हो। आई थिंक एक बहुत बुरे साइकिल को ख़त्म कर रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड मीन्स कि मिलन, और एक पुराने तौर तरीके को छोड़ के नए तरीके से मिलना, नए तरीके से बात करना, नए तरीके से डिस्कवर करना। द वर्ल्ड मीन्स ऑल्सो पॉसिबल कि अगर आप दोनों के बीच कोई फाइनेंशियल वरीज चल रहा था, या फिर फ्यूचर रिलेटेड कुछ वरीज चल रहा था, कुछ भी नेगेटिव सेपरेशंस चल रहा था, तो सेपरेशंस खत्म हो रहा है। द वर्ल्ड मीन्स रिकनेक्शन। द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं एक नया शुरुआत होगा, एक नया रिबर्थ होगा, एक नया ज़माना होगा। सो नेक्स्ट एक्शंस हो सकता है रियूनियन, रिकन्सिलिएशंस, यहाँ तक कि नए बेबी प्लानिंग भी। और लुक एट दिस, द टू ऑफ कप्स क्लियरली सजेस्ट कि आप दोनों का प्यार बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगा। अब ये एक मामूली फ्रेंडशिप नहीं रहेगा, थोड़ा सा इंटेंस फ्रेंडशिप होगा। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करने वाले हैं, अपना दिल का बात कहेंगे, अपना इनसिक्योरिटी शेयर करेंगे, अपना इम्परफेक्शन शेयर करेंगे। द टू ऑफ कप्स ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, रेस्पेक्ट करने के लिए रेडी है, आपको फैमिली को अपनाने के लिए रेडी है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब इस पर्सन को आप समझेंगे, और ये भी आपको समझेंगे। अब जॉइंट एफर्ट, म्यूचुअल डिसीजंस, रेसिप्रोकेशंस आपको देखने को मिलेगा। द एस ऑफ वांड्स विद द फोर ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल आपके साथ आने का नाम ही नहीं ले रहा था। हो भी सकता है कि आपके कॉल को डिक्लाइन कर रहे थे, आपको डिक्लाइन कर रहे थे, आपके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे थे। आई थिंक नहीं, वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। हो भी सकता है कि अपने बुरे पास्ट, बुरे मूड स्विंग्स से बाहर आएंगे, एंड देन आपके साथ एक नया शुरुआत करने वाले हैं। सो
आई थिंक कि अगर आपके पर्सन कोई मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे थे या फिर कोई ब्लॉकेजेस से गुजर रहे थे या फिर बहुत ही अनकंफर्टेबल वाला सिचुएशन था आप दोनों के बीच, जहाँ पे आप इस पर्सन को उत्साहित कर रहे थे कुछ नए करने के लिए या फिर आप इसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि कुछ करने के लिए और वो हिचकिचा रहा था। लाइक हो सकता है कि वो अपने जॉब छोड़ने नहीं चाहते थे, टॉक्सिक साइकिल पे फंसे थे, किसी और को विश्वास कर रहे थे जो उनके लिए हानिकारक था। हो भी सकता है कोई एडिक्शंस पे वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा लथपथ थे और आप इनको काफ़ी मेहनत किए थे, आप इनको बहुत बार समझाए थे कि कुछ करने के लिए, और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि आपके बातों का असर हो रहा है। फोर ऑफ कप्स, दे आर गोना मूव ऑन फ्रॉम देयर पास्ट। हो सकता है कि किसी पास्ट इश्यूज को वो काइंड ऑफ पास्ट में ही छोड़ के आपके पास आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि एक न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ करेंगे और ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगा। आई थिंक कि जो इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, अब वो इमोशनल अवेलेबल हो जाएगा। आई फील कि वो फाइनली आपको बताने वाले हैं उनके सपने, उनका गोल, उनका इंस्पिरेशंस, बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा था कि वो हो सकता है कि ममाज बॉय या फिर डैडीज गर्ल हो सकता है, वो अपने फैमिली के अलावा कुछ भी नहीं मतलब किसी को भी नहीं अपना रहे थे, किसी को भी नहीं ट्रस्ट कर रहे थे। आई थिंक अब धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड वो करेंगे, अब धीरे धीरे उनके मन में जो डर था, उनके पास्ट रिलेटेड जो वरीज था, उसको काइंड ऑफ पीछे छोड़ के वो आपके पास आएंगे। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि पिछले 4 साल से या फिर 4 वीक से या फिर 4 महीने से ये अगर बात नहीं किए थे तो दे आर गोना इवेंचुअली टेक्स्ट यू। इस पर्सन की तरफ से कोई नया टेक्स्ट मिलेगा, कोई फनी मैसेजेस आपको मिलेगा। बहुत दिनों के बाद इस पर्सन के साथ आपका बात होने वाला है और बहुत ज़्यादा पैशनेट बात होने वाला है। हो भी सकता है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, हो भी सकता है ये पर्सन ऐसे कह सकते हैं कि क्या हम फिर से कुछ चीज़ शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये खुद से ये बात करे, ये खुद से आपके सामने आए, ये खुद से अप्रोच करे, ये खुद कुछ बात करे। हो भी सकता है कि कोई जॉइंट वेंचर के बारे में बात करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बात करेंगे या फिर आपके जॉब के बारे में वो बात कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको मदद करने वाले हैं आपके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। ये आपके मेंटर हो सकता है, ये आपके बॉस हो सकता है, ये आपके दोस्त हो सकता है जिनके पास एबिलिटी है बट वो मदद नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि वो आपको समझ ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ डर रहे थे, वो आपको गलत समझ रहे थे। अब मुझे लग रहा है द फोर ऑफ कप, जो भी गलत फहमी लेके वो चल रहे थे, जो भी ओवर थिंकिंग वो कर रहे थे, जो भी पास्ट रिलेटेड इश्यूज आप और उनको अलग कर रहे थे, अब आप दोनों उस सारे इश्यूज को ओवरकम करके फाइनली एक दूसरे के पास आ रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स मींस कि ये अब खुद से अप्रोच करेंगे, खुद से कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। लेट मी सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। यूनिवर्स का एडवाइस क्या है, यूनिवर्स का मैसेज क्या है। द फर्स्ट मैसेज इज दैट 8 ऑफ वॉन्ड्स, बात होगा, इनके तरफ से मैसेजेस आएगा, रिलेशनशिप का ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर के साथ बात कर रहे हो, कई चीज़ें ऐसे हैं जो ये बात करके नहीं बता सकते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि ये कितना पैशनेट है। 8 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि आप जो चाह रहे हो वो बहुत जल्दी से होगा। सो फिक्र मत कीजिए, बहुत डिले हुआ बट अब वेट इज़ ओवर। यहाँ पे 2 मैसेजेस आए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। सो यहाँ पे इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग होगा। एम्परर मतलब आई थिंक कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, अब आप अपनी जगह पे बैठ रहे हो, अब आप अपने सिंहासन पे बैठ रहे हो, अब आप अपने लाइफ के डिसीजंस लेंगे, अब आप अपना फेथ एंड डिटर्मिनेशन के साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। जो सम्मान आपको चाहिए था वो मिलेगा। सो जो कोडिपेंडेंस इश्यूज था कि आपको परमिशंस लेना पड़ रहा था, आपको हर बात पूछ के करना पड़ रहा था, ये इनके साथ हमेशा ईगो क्लैश हो रहा था, या फिर ये अपने तरीके से सोच रहे थे, आपको अपने तरीके से काम नहीं करने दे रहे थे, यहाँ पे एक क्रिएटिव फ्रीडम आपको मिलेगा एंड एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ आप दोनों आगे बढ़ेंगे। क्लैशेस, झगड़ा, ईगो ये खत्म होगा, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल दोस्ती बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा। एंड द चैरियट यहाँ पे मतलब है फास्ट फॉरवर्डनेस, ओवरकम करेंगे आप दोनों अपने इमोशनल ऑब्स्टिकल्स को। तो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जहाँ पे आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म, वहाँ से ये रिलेशनशिप 360 डिग्री एंगल्स घूम के फाइनली इसके डेस्टिनेशंस की तरफ जाएंगे। चैरियट मीन्स कि आप दोनों एक सही दिशा में जा रहे हो, आप दोनों अपने सोल डेस्टिनेशंस पे पहुँच जाएंगे। एक मेजर डिसीजंस लेने वाले हो, वो शायद हो सकता है शादी का या फिर बात करने का, रिलेशनशिप स्टेटस बदलने का, एंड यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि एक साथ चलने का।
द चेरियट बेसिकली बताते हैं कि आपका माइंड भटक रहा था, आप दोनों ही काइंड ऑफ एक दूसरे के ग्रोथ को रोक रहे थे। आई थिंक इतना ज़्यादा पास्ट के चीज़ों को लेके आप लोग सोच रहे थे कि फ्यूचर के बारे में आप दोनों का सोचने का कोई वक्त ही नहीं था। द चेरियट मतलब क्या हो सकता है कि कोई ऐसा गोल था जो अचीव नहीं कर पा रहे थे आप दोनों। आई थिंक आप दोनों बार बार प्रतिज्ञा कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे कि हाँ हम दोनों को ये काम करना ही है, माइलस्टोन अचीव करना ही है, बट नहीं कर पा रहे थे। ईदर हो सकता है कि आप दोनों बहुत बिजी थे, या फिर हो सकता है कि दोनों सपोर्टिव नहीं थे, हो सकता है कि दोनों इतना ज़्यादा इमोशनली फ्रैजाइल थे कि झगड़ा हो रहा था, वो काम नहीं हो रहा था, तो जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस हो रहा था। अब आप दोनों एक सिद्धांत लेंगे, एक जगह पे सहमत होंगे एंड देन दोनों मिलके कुछ डिसीजंस लेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि किसी ने रोक रहा था, या फिर आप दोनों अपने पास की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हो सकता है कि आप अलाउ नहीं कर रहे थे इस इंसान को, ये इंसान आपको अलाउ नहीं कर रहे थे। अब फाइनली हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा और बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। एंड जो आप दोनों का माइलस्टोन था, लाइक आप दोनों एक साथ कहीं पे रहने के बारे में अगर सोच रहे थे, शादी के बारे में सोच रहे थे, एक साथ काम करने के बारे में सोच रहे थे, या फिर एक साथ कहीं नई जगह पे शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे थे, वो होगा। चेरियट कहीं ना कहीं एक ट्रैवलिंग को इंडिकेट करते हैं, तो बहुत जल्दी आप दोनों ट्रैवल करने वाले हो, या फिर कोई ट्रैवल प्लान लेके आ रहे हैं। ये हो भी सकता है कि कहीं पे डेट या फिर वीकेंड पे आप लोग कहीं पे जाने वाले हो। आई थिंक कि इस रिलेशनशिप में एक टॉक्सिक पैटर्न चल रहा था, जहाँ पे आप इस पर्सन को भरोसा नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ये पर्सन ऊट पटांग के हरकतें कर रहे थे। या फिर ऐसा मुझे लग रहा था कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली आपको पाना चाहते थे, इमोशनली बिल्कुल नहीं। बट अब आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आई थिंक जो सच्चाई के पथ है, सच्चाई के मार्ग को वो फॉलो करेंगे। हो भी सकता है कि ये अपना गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे और आप भी इनको फॉरगिव करेंगे एंड दोनों मिलके अब आगे बढ़ेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन विक्टिम था अपने फैमिली के वजह से। लाइक फैमिली बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे, या फिर ये पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, या फिर बॉसी था, या फिर ये पर्सन मैनिपुलेटिव था। ये अपने अथॉरिटी को काइंड ऑफ बार बार आप दोनों के रिलेशनशिप पे लेके आ रहे थे कि इनको जो चाहिए चाहिए, ये आपके सिचुएशंस को समझ नहीं रहे थे। नाउ द चेरियट मीन्स कि ये सेंसिटिव होके आपको समझ पाएंगे और आप दोनों मिलके काइंड ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको ओवरकम करेंगे। सो एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके रिश्ते में। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ काली पॉजिटिव बदलाव लिखकर आइए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टैरो एंड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।